वेलकम गाइस टू माय चैनल खोज विद सेड। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और तैयार हैं मेरी अगली वीडियो के लिए। तो आप में से जो जो लोग नए आए हैं इस चैनल में, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप पहले से देखते आ रही मेरी वीडियोस को, उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक क्या है वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा टाइटल पे। इट्स हाउ टू क्रैक योर HR राउंड। तो क्योंकि मैं प्लेसमेंट सीरीज कर रहा हूँ और हम उसी सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं, तो आपका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम HR राउंड कहते हैं। कभी कभार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि HR राउंड जो होता है आपका पहले भी हो जाता है ना, उसके बाद आपका टेक्निकल होता है, तो वो आपस में स्वैप कर सकता है। बट इसके अंदर किन किन टिप्स का हमें ख्याल रखना चाहिए वो अभी हम शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, वेयर अ फॉर्मल ड्रेस। एंड फॉर्मल्स में फॉर बॉयज़ उसकी मैं कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बट प्लीज़ हमेशा एक फॉर्मल ड्रेस पहनिए एंड जो आपके ड्रेसिंग नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है। टिप नंबर 2, यू शुड हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो। आप जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया, आप जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है, जो जिसके अंदर आपके सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो लेके रखिए, क्योंकि वो आपको दिखाना पड़ेगा जब आप HR राउंड में जाएंगे। थर्ड टिप, एड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन योर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। इस चीज़ का मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा आई से एडवांटेज रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा था कॉलेज में, जैसे मे बी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और बीइंग अ पार्ट ऑफ इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो बेसिकली मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाते थे, एट द सेम टाइम दिखाते थे दैट आई एम अ टीम प्लेयर, और मेरी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को भी बताते थे। तो जब उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट आएगा तो उस चीज़ से बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा द फैक्ट दैट यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। टिप नंबर 4, डोंट यूज द वर्ड नो इन योर कम्युनिकेशन। आप जब भी कन्वर्सेशन करते हैं अपने इंटरव्यूअर से, उस टाइम पे प्लीज़ वो आपसे काफ़ी चीज़ें पूछेंगे, और जो वर्ड नो होता है इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव मैनर में भी बोल सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट यूज़ द वर्ड नो, राइट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं अपना रिज्यूमे बनाया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि बिकॉज आई टीच चिल्ड्रन एंड आई टीच द मोरल एजुकेशन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। दैट इज़ द रीज़न वाई वो मैंने अपने आई हैड एडेड इट इन माई रिज्यूमे एंड दे वर वेरी क्यूरियस टू नो माई HR, द पर्सन हु टुक माई इंटरव्यू, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि मैं क्या पढ़ाता हूँ बच्चों को, कैसे करता हूँ। एंड दिस इज़ something which reflects you as in a person, right? So your resume and your portfolio should express you, because हमेशा आपको टाइम नहीं मिलता कि आप हर चीज़ कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते इंटरव्यू को, राइट। तो योर resume should speak for you, should speak for your persona, right? So this was about my tip number 4. Tip number 5 is relax and interact with the interviewer and don't panic. बहुत बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि वो पैनिक कर जाते हैं। आप जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था HR राउंड, सो आई वॉज वेरी पैनिकी बिफोर एंटरिंग द रूम, बट वंस आई एंटर्ड द रूम आई न्यू दैट दिस वॉज इट। अब मुझे देयर इज नो टर्निंग बैक एंड आई सैट डाउन वेरी कंफर्टेबली, आई ग्रीटेड देम एंड बिकॉज एक तो ये भी होता है कि आप जब प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाते हैं तो वो एक अलग ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ड्रेस प्रॉपरली, राइट। एंड आप जब ग्रीटिंग्स करते हैं, आई सैट डाउन वेरी कंफर्टेबली एंड उन्होंने मुझे एक्चुअली खुद ही कहा, इंटरव्यूअर पे भी कभी कभार डिपेंड करता है कि वो आपको बोलते कि आराम से बैठिए, भी कंफर्टेबल। तो आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल। मैं चेयर पे थोड़ा ऐसे करके बैठा हुआ था पहले, एंड व्हेन दे सेड मी बी कंफर्टेबल, मैं आराम से होके बैठ गया। सो दे वर लाइक, आपको क्या डांस पसंद है, आप तो अभी से इतना हिल रहे हो। सो आई वॉज लाइक कि नो सर, एंड देन वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, बिकॉज एक तरीके से उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट उन्होंने एक मेरे लिए एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मेरे लिए बना दिया। तो ऐसा ऐसा एक ऑरा होना चाहिए उस टाइम पे।
तो देन वी हैव टिप नंबर 6, प्रिपेयर फॉर HR राउंड FAQs। ये चीज़ मैंने अपनी प्लेसमेंट शुरू होने से पहले ही कर ली थी। मैंने, आप जब कभी भी इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, हमारे बहुत सारे FAQs होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड अपनी क्वालिटीज़, अपनी इंटरेस्ट, हॉबीज़ के बारे में बताइए। देन वेयर डू यू लुक योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, एंड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उन चीज़ का आप प्रिपरेशन पहले से कर लीजिएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं कि वो FAQs की मैं एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट डाउन करिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, राइट। टिप नंबर 7 इज डोंट पॉज वाइल स्पीकिंग। बहुत बार भी ऐसा होता है कि आप इतना डर जाते हैं या इतना ज़्यादा आपके अंदर नर्वसनेस होती है कि आप बीच बीच में रुक रुक के पॉज कर करके बोल रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्या बोलूं, तो आप बोलते जाइए, रुकिए मत। आइडियाज आपके दिमाग में फ्लो इन होते जाएंगे, फ्लो इन होते जाएंगे। आपको वो कुछ थोड़ा टाइम भी देंगे बोलने का। जब वो क्वेश्चन बोलेंगे तो दे विल गिव यू सम टाइम टू थिंक एंड देन आंसर। सो थिंक प्रॉपरली एंड देन आंसर, राइट, बिकॉज आपको करेक्ट आंसर भी देना है और चुप भी नहीं रहना। मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। अब मैंने इसमें पहली चीज़ क्या बोली कि आप बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए, क्योंकि उन लोगों के पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आपसे पूछते हैं। बहुत बार क्या होता है, देयर वाज वन कंपनी जिसमें एक बॉन्ड था एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द बॉन्ड। तो उन्होंने बोला तो नॉर्मली था मतलब, लेकिन उसने इतना नेगेटिव इम्पैक्ट भेजा कि उन्होंने उसको उनके आगे उनको क्लियर नहीं किया, बिकॉज दे वर वेरी स्पेसिफिक दैट वी वांट द पीपल हु कैन स्टे विद अस विद द बॉन्ड, जिनको बॉन्ड से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के उसका आंसर दीजिएगा। और आई कॉन्टैक्ट बनाना हमेशा एक यूजफुल चीज़ होती है। सो प्लीज़ मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट विद योर इंटरव्यू। इट शोज कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, राइट। 9th पॉइंट इज, या टिप कह लीजिए, आस्क योर फेलो मेट्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड प्रीवियसली। आप जब आप इंटरव्यू राउंड में बैठे होंगे तो आपसे पहले भी काफ़ी लोग इंटरव्यू दे दे के निकल रहे होंगे, राइट। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये लोग जनरली किन किन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं या क्या क्या पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का। दिस इज गोना डेफिनेटली हेल्प यू। पॉइंट नंबर 10, दैट इज माई लास्ट टिप, इज स्प्रेड अ पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक ऑरा विद योर प्रेजेंस। बहुत बार क्या होता है कि आप जब भी कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, दे हैव tons and tons of people to interview, right, and it's not the first time they're interviewing you। आप जैसे पता नहीं कितने सारे लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया होगा, लेकिन उन लोगों में और आप में डिफरेंस क्या होगा, इस उस बात का नोट करते चलिए कि what is different in you than other people and what is that one thing that makes you unique। मेरे केस में वो यूनिक थिंग क्या थी HR राउंड में, कि मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए थे। उन्हें मुझसे पूछा कि डिटेल में बताइए कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया था। मैंने वो एक करके चीज़ें डिटेल में बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ऑर्गेनाइज करना आने से आपको मतलब व्हाट वर द क्वालिटीज दैट यू लर्न फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। और फिर मैंने उसमें एक चीज़ बोली कि सर, वन थिंग विच आई रियलाइज वॉज दैट कभी भी नथिंग कैन बी डन सोलली और विद वन सिंगल पर्सन। If you are organizing an event or you are doing some kind of work, you need to take your entire team with you, and जब आप पूरी टीम को लेके चलते हैं साथ में, then that event becomes a success, and this means that you should be a team player, and this is the quality which I learned from organizing the event। So he was very happy with the thing which I told him, and जब मैंने उनको ये भी बताया कि मैं बच्चों को मोरल एजुकेशन क्यों देता हूँ, and because they are going to be the future of a country and they'll be leading the country after some year with some time gap, so they were also very happy to know that ki I have a positive outlook towards life, I am very energetic, I have a positive aura around me, and if I am working in their company, they'll have a very positive environment with such kind of employees। if one is very depressed या बहुत ही उनका मुंह उतरा हुआ है या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहते अपनी पर्सनालिटी में वहाँ अपना इंटरव्यू देते हुए, तो उनको भी इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको लेना पड़े, और भी उनको लोग मिल जाएंगे, वो भी आपसे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल पूछ रहे हैं, माई HR राउंड वेंट ऑन फॉर 30 minutes,
because they were a business consultant firm, so they were continuously asking me about analytics and questions related to analytics. So उसमें मेरे को जितना बेस्ट आता था, एंड बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इतना इसलिए भी पता था बिकॉज माई मम वर्कड इन द MNC before for in Onida for 10 years, and after that she joined the government sector. So उन्होंने भी मुझे बचपन से डाल रखा था कि उन्होंने वहाँ पे उनको क्या क्या एक्सपीरियंस थे, उनको क्या क्या चीज़ें शी वेंट थ्रू. तो मैंने मम्मा की चीज़ों को कंबाइन किया, अपने एक्सपीरियंसेस को कंबाइन किया, कंबाइन करके सारी सारी एनालिटिक्स उनके सामने मैंने रख दी. वो मुझसे पूछते गए. देवर टाइम्स जहाँ पे उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, वी आर आस्किंग अबाउट द एनालिटिक्स एंड नॉट अबाउट द सेल्स. हाउ विल यू प्रोवाइड अस विद द एनालिटिक्स? ओके सर. वाले वीडियोस में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स प्लस लीडरशिप स्किल्स फॉर योर प्लेसमेंट्स. उस प्रोसेस को कैसे किया जाए जब आप इतने कॉन्फिडेंटली मेरी तरह बैठे हैं वहाँ पे. देन काफ़ी लोगों को फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम होती होगी, फ्लुएंसी नहीं आती होगी, तो हाउ टू गेट फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ये वीडियोस भी आने वाली हैं. और एक और वीडियो आने वाली है जो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगी, एंड दैट इज़ मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने मुझे गाइड किया दैट आई शुड टेक द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, और ऐसा एपिक एक्सपीरियंस जो उनके इंटरव्यू में था जो बाकियों के इंटरव्यूज में नहीं था. तो आई एम थिंकिंग कि आई विल बी शेयरिंग विद यू द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, एंड उसके लिए रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी. सो दिस वॉज अबाउट माई टूडेज वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में. थैंक यू.